क्योंकि हमें परमेश्वर ने प्रोत्साहित किया। किसके द्वारा प्रोत्साहित किया? परमेश्वर के दास योनाथन और उसका हथियार ढोने वाला, जिन्होंने हालात को नहीं देखा, जिन्होंने परिस्थिति को नहीं देखा, जिन्होंने डर को नहीं देखा, जिन्होंने शत्रु को नहीं देखा, तो इन सब परिस्थिति से जीवन करने वाले पिता परमेश्वर को देखा। हालेलुया। इसलिए 601 लोग राजा के साथ अनार के पेड़ के नीचे डरे हुए हालात में थे, लेकिन 2 लोगों ने निर्णय लिया कि हम जाएंगे और शत्रु का सामना करेंगे। 2 लोग लाखों लोगों का सामना करने गए और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। और इन 5 बातों को थोड़ा सा देखकर हम आगे चलेंगे। कौन सी 5 बातें थी? उसमें से पहली बात यह थी, मैं अभी सवाल नहीं पूछूंगा। नंबर 1, 601 डरे हुए हालात में थे, लेकिन ये 2 लोग निडरता से चल रहे थे। निडरता। इन दिनों में आपको अगर कुछ चाहिए तो मसीह में, उसकी आत्मा में, वचन में, हर परिस्थिति में आपको निडरता से चलना होगा। क्योंकि संसार का डर हमारा नुकसान कर सकता है। संसार का डर, हालात का डर, बीमारी का डर, जो भी हमारे कानों पे आने वाली बुरी बातों का डर हमें बर्बाद करता है, लेकिन यहोवा का भय हमें आबाद करता है। क्योंकि बाइबल जिक्र करता है परमेश्वर का भय हमें मृत्यु के फंदे से छुड़ाता है। अगर मेरे भीतर उस परमेश्वर का भय है तो वो परमेश्वर का भय मुझे नया जीवन देता है। परमेश्वर का भय मेरी तरक्की करता है। परमेश्वर का भय मुझे हालात को नहीं दिखाता है, तो परमेश्वर का भय मुझे हालात में मैं जीवंत हूं ये बातें दिखाता है। हालेलुया। तो इन दिनों में परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ने दो, कितने भी महंगाई होने दो, हालात आसपास की कुछ भी होने दो, इलेक्शन के रिजल्ट कुछ भी आने दो, क्योंकि हम इस सरकार के नहीं है। हमारी सरकार आसमानी सरकार है, जिसे कोई माइका लाल बदल नहीं सकता। हालेलुया। और वो सरकार का जो राजा है वो हमारा परमेश्वर है। और हमारा राजा ऐसा राजा है जो कोई भी लड़ाई हारा नहीं है। हमारा राजा युगान युग से जीवित राजा है। इस संसार में कितने आए और कितने गए, किसी को जलाया, किसी को दफनाया, लेकिन हमारा राजा कब्र को तोड़ कर आया, जो कल, आज और युगान युग एक समान राजा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आनंदित हो जाओ, आप हारे हुए राजा की प्रजा नहीं हो, आप जयवंत राजा की प्रजा हो। आमीन। हालेलुया। नंबर 1 निडरता, नंबर 2 हिम्मत, नंबर 3 आशा, नंबर 4 पूरा यकीन, और नंबर 5 योग्य निर्णय। ये 5 बातें योनाथन और उस शस्त्र ढोने वाले के जीवन से हम देखते हैं। और इन 5 बातों के ऊपर उन्होंने एक अद्भुत असंभव जीत को हासिल किया। आप लोग में से कितने लोगों ने सोचा कि ये लड़ाई हुई तो क्यों हुई? लड़ाई तो हुई है ना। वहां पर पहला शामुएल के 13 अध्याय में हमने देखा लड़ाई हुई है, लेकिन लड़ाई का कुछ तो कारण होना चाहिए ना। जैसे राजा वहां पर अपने आप को कोस रहा था, या कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस में था, अपराधी भावना में था, लेकिन लड़ाई क्यों हुई? किसी ने पढ़ा क्या घर जाके? अब संदेश सुन रहे, लेकिन क्या घर जाकर ये पढ़ा कि लड़ाई के पीछे का कारण क्या है? हर एक लड़ाई के पीछे कारण है। एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला क्यों करता है? उसके पीछे कुछ कारण है। बिना कारण से कोई लड़ता झगड़ता है क्या? हमारे बस्ती में भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो बिना कारण का होता है कि ऐसे ही लड़ते झगड़ते। कारण क्या था? लड़ाई का कारण योनाथन था। योनाथन ने जाकर लड़ाई को शुरुआत की। यह लड़ाई का कारण है। कहां पे लिखा है वो? चलो वचन को पढ़कर हम आगे जाएंगे। पहला शामुएल उसका 13 अध्याय और वचन 3 में ऐसा लिखा है, योनाथन ने पलिश्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार दिया, और इसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंह का फुकवा कर यह कहना भेजा कि इब्री लोग सुने। इसका मतलब शाऊल का बेटा जो योनाथन है, योनाथन ने जाकर वहां पे एक सेना के ऊपर हमला किया।
अभी ये तो इतिहास की बात है। इन दिनों में अगर आप दूसरा करिन्थियों उसका 10वां अध्याय वचन 4 को पढ़ेंगे तो वहां पे दिया है हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है तो आत्मिक है। अगर आपके युद्ध के हथियार आत्मिक है तो आपको रोज और रोज युद्ध वाली प्रार्थना भी करनी है। नहीं तो हमारी प्रार्थना सालों से प्रार्थना विनती वाली ही चल रही है। हमारी प्रार्थना केवल ये दे वो दे चल रही है। लेकिन क्या इन दिनों में आपकी प्रार्थना आपके घर में, अगर आपके घर के कुछ लोग होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके पति होंगे या कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो दुष्ट के फंदे में पड़ा हुआ है, आप सालों से विनती कर रहे हो, क्या इन दिनों में आत्मा में भरकर उनको जिन बंधनों में डाला गया है उन बंधनों को तोड़ने वाली, तलवार चलाने वाली प्रार्थना करते हो? योनाथन हमें यहाँ पे बताता है बड़ा युद्ध जीतने से पहले उसने एक छोटा युद्ध किया। हालेलुया। अब एक्चुअली पछतावा योनाथन को होना चाहिए था कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी छोटी गलती से लाखों की सेना आज सामने खड़ी है और इजराइल का हर एक व्यक्ति डरा हुआ है, इजराइल का हर एक व्यक्ति मृत्यु के भय में बैठा हुआ है, इसके पीछे का कारण मैं हूँ। ये दोषी भावना में योनाथन नहीं था। योनाथन उल्टा कहता है हम जाएंगे और उनका सामना करेंगे। योनाथन को पछतावा नहीं है। आध्यात्मिक बातों में जो निर्णय लिए जाते हैं उसका कोई पछतावा नहीं होता है। देह के क्षेत्र में जो निर्णय लिया जाता है अगर वो गलत ठहरता है तो तब पछतावा होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इन बातों को लेकर हमने देखा कि योनाथन किस तरीके से निकल पड़ा। आज और उसकी गहराई में हम जाएंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस युद्ध को उत्तम रीति से अंजाम दिया। हम कभी कभी हालात को देख के डर जाते। योनाथन अब उस शस्त्र ढोने वाले के सामने हालात बहुत ही खराब थी। नंबर एक बड़ी लाखों की सेना उसके सामने है और नंबर 2 वहां पहुंचने के लिए बहुत ही दिक्कत से भरा हुआ, परेशानी से, भयंकर रास्ते से गुजरना था। तो आइए उस वचन को पढ़ेंगे। पहला शामुएल 14 अध्याय और वचन 4 क्या कहता है? मराठी वार्ता दिन चाल। पहिला शामुएल 14 अध्याय और वचन 4। ज्या घाटांनी योनाथन पलिश्तियांच्या छावणीकडे जाऊ पाहत होता, जिस जगह से, जिस दरी से योनाथन पलिश्ती की चौकी के पास जाना चाहता था, त्याच्या एका बाजूला एक व दुसऱ्या बाजूला एक असे 2 सुळके होते। वहां पर एक दोनों और एक नुकीली चट्टान थी। एक सुड़के है ना, मराठी सुड़के दिल। आप कभी पहाड़ियों में जाते हो क्या? जो पहाड़ी में रहते हो वो इमीडिएट समझ जाएंगे कि क्या कहना यहाँ पे। ऐसी नुकीली ऐसी पहाड़ी थी, उन पहाड़ी को चढ़कर उनको जाना था। युद्ध भी करना है और पहाड़ी को भी चढ़ना है। इन दिनों में आपको और मुझे पहाड़ियों को चढ़ना होगा और पहाड़ियों को चढ़ने के लिए ताकत की जरूरत है और ताकत के साथ साथ मानसिक संतुलन की भी जरूरत है। आप लोग को पता होगा कि जो गिरियारोहक होते हैं, ट्रैक करते हुए जाते हैं ना, क्या कहते हैं उनको? गिरियारोहक जो पहाड़ी को चढ़कर जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, उनके शरीर में तो ताकत होती है, उसके साथ साथ वो हजारों फीट ऊपर जाने के बाद, नीचे देखने के बाद भी उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता नहीं है। मैं पिछले दिनों में एक बहन की गवाही देख रहा था, अन्य जाति से, लेकिन वो गवाही ने मुझे बहुत ही आशीषित किया। उसकी लाइफ की स्टोरी थी। एक तकरीबन 24 साल की महिला ओलंपिक के लिए, मैराथन के लिए जा रही थी। गुड़गांव से निकली थी वो दिल्ली की ओर आने के लिए और रास्ते में कुछ लोगों ने उसके साथ कुकर्म करते हुए चलती ट्रेन से उसको फेंक दिया। अब फेंकने के बाद उसका दाहिना पैर कट गया और लगभग 72 तास वो रेलवे लाइन पर पड़ी हुई थी। 72 घंटे के बाद पुलिस को पता चला कोई वहां पर पड़ा हुआ है या मुर्दा है, लेकिन पता चला कि वो जिंदा थी। 72 आवर्स वो मृत्यु से लड़ रही थी और जब वो होश में आई तो उसे पता चला उसका एक पैर चला गया। जिस बेस पर, उस पैर की बेस पर उसे भारत के लिए, ओलंपिक के लिए दौड़ना था, लेकिन उसका पैर चला गया। लेकिन उसका मानसिक संतुलन स्थिर था।
उसके अंदर डर नहीं था। उसने कहा मैं इससे भी और ऊंची उड़ान उड़ूंगी। आप पिछले साल इस लेडी ने हिमालय पर्वत चढ़कर पार करके आई है। हालेलुया। एक पैर ना होने के बावजूद उसने अपना मानसिक संतुलन बिगड़ने नहीं दिया। आज हमारे ऊपर अगर कोई हमला होता है, हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति आती है, हम अंदर से टूट जाते हैं, हमारे शब्द डरावने आते हैं, हमारे बातें नेगेटिव आती है। ये स्त्री ने भले अन्य जाति से, लेकिन एक संदेश दिया है। एक पैर उसका लकड़ी का है, उस लकड़ी के पैर के बेस के ऊपर वो हिमालय चढ़कर आई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इन दिनों में डरना मना है, क्योंकि जो डर गया मर गया। मैं पिक्चर का डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल की भाषा है। वचन के साथ बता सकता हूं। बाइबल हमें जगह जगह पे कहता है, हर एक पन्ने पे कहता है, 366 बार कहता है डर मत। क्योंकि जो यीशु पे ईमान रखता है उसको डरना मना है, क्योंकि यहोवा का भय हमें शैतान पर जय देता है। मैंने इस छोटे से क्लिप को 30 सेकंड की क्लिप को एडिट करके जैसा मैंने फेसबुक के रील के ऊपर डाला, बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने देखा, तकरीबन 100 लोगों ने लाइक किया। मैं लाइक और कमेंट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। मैं इंटरेस्टेड हूं कि वो मैसेज हमारे कानों तक पहुंचना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हमें हालात डराएगी नहीं, हम हालात पर जयवंत हैं, क्योंकि हमारा राजा जयवंत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत है, हमारा बाप जयवंत है, हमारा प्रभु जयवंत है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कुछ भी बात आपके कान पर आए, सुनो लेकिन डरो मत। उस खुदा के पास जाओ। योनाथन और उसके हथियार ढोने वाले के सामने लाखों की सेना थी और 2 नुकीली चट्टान थी, नुकीली पहाड़ी को उनको पार करना था। उन्होंने इन बातों को देखकर अपने हियाव को तोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम जाएंगे। और हमारा विषय है, क्या हम आज भी हमारे प्रथम भरोसे में स्थिर है? क्या हालात ने हमें कमजोर किया है? क्या परिस्थितियों ने हमें अविश्वास किया है? क्या मेरे जीवन के दुख दर्द ने मुझे निराश किया है? नेवर। कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख दर्द, न जीवन, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न शैतान, न ऊंचाई की बातें, न गहराई की बातें, न भविष्य की बातें, न वर्तमान की बातें, ऐसी कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। आज तुम्हें और मुझे इन बातों से सीखना होगा। इतिहास में ये घटना क्या बताती है? इन 2 लोगों ने परिस्थिति को नहीं देखा, इन 2 लोगों ने वहां पर कुड़कुड़ाया भी नहीं। हमारे लोग हमको छोड़कर गए, उन्होंने कहा कोई रहे या ना रहे, लेकिन हम जाएंगे, क्योंकि जय देना मेरे परमेश्वर के हाथ में है। आमीन, हालेलुया। अगर इस विश्वास से अगर चलोगे, अगर आप किसी व्यक्ति से आशा नहीं रखोगे, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप कभी अकेले में नहीं रहोगे। हम कभी कभी इंसान से आशा रखते हैं और यही बातें हमें रोने का कारण बनाती है, लेकिन अगर हम हमारे परमेश्वर से आशा रखते हैं, कलाम का परमेश्वर रोमियो 5:5 में कहता है, परमेश्वर की आशा लज्जित नहीं करती है, वरन हमारे हृदय में पवित्र आत्मा की वर्षा करती है। हालेलुया। आशा करती है तो खुदावन से करो, वो हमें कभी लज्जित नहीं करेगा। आमीन। इन लोगों ने प्लान किया, जहां पर हम रुक गए थे, क्या हुआ पता है? इन 5 बातों ने निडरता से, हिम्मत से, क्या क्या 5 बातें दी? आशा रखने से परमेश्वर पे क्या आशा रखी उन्होंने? परमेश्वर हमें थोड़े लोगों पर भी छुटकारा देगा। थोड़े लोग में कितने लोग थे? 2 ही लोग। तो आज यहाँ पे बैठे हुए पति पत्नी होंगे, या आज आप अकेले क्यों ना होंगे, परमेश्वर अकेले को भी लेकर इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अकेला फिलिप्पुस सताव के समय शमरोन में गया, और बाइबल कहती है ईसा मसीह के जमाने में शमरोन में जो बेदारी या रिवाइवल नहीं आया, अकेले फिलिप के वजह से रिवाइवल आया। अपने आप को अकेला मत समझो, क्योंकि आपके साथ आपका रचयिता हमेशा साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने पूरा यकीन किया कि मेरे परमेश्वर के काम के लिए, चमत्कार के लिए, जयवंत होने के लिए कोई रुकावट नहीं। और 5वीं बात, उस हथियार ढोने वाले ने क्या कहा? तेरी मर्जी में जहां है तू वहां चल, मैं तेरे साथ हूं।
और हमने प्रार्थना की थी, प्रभु को हम प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूं, लेकिन क्या आप उसके साथ हो? क्या केवल संडे को ही आप उसके साथ हो? संडे चर्च के 1 घंटा 1.5 घंटा वर्शिप और वचन में उसके साथ हो? क्या इस दौर के बाहर जाने के बाद भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, परिवार को संभाल रहे हो? क्या इन परिस्थिति में भी क्या आप यीशु मसीह के साथ हो? ये बातें बहुत जरूरी है और उस पर आपको विचार करना होगा। ये 5 बातों ने क्या किया पता है? इन 5 बातों ने इन दोनों के अंदर धाड़स, मराठी में कह सकते, हिंदी में क्या कहेंगे उसे? हियाव। उनके अंदर क्या आ गया पता है? ये 5 बातों से वो निडरता से चले, इन 5 बातों से उन्होंने हिम्मत रखी, इन 5 बातों से उन्होंने आशा रखी, पूरा यकीन रखा और निर्णय लिया। चलो, इन 5 बातों ने क्या किया? उनके अंदर हियाव लेकर आया। हमारे एरिया में एक शब्द बहुत यूज करते ना, अरे डेयरिंग ही नहीं है इसमें। उनके अंदर डेयरिंग आ गई। उन्होंने उन नुकीली चट्टान, उन पहाड़ को नहीं देखा कि कैसे पार करेंगे इसको। उन्होंने सामने जो सेना है उसको नहीं देखा कैसे जीत हासिल करेंगे इन पर। उनके अंदर डेयरिंग आ गई, क्योंकि उनको पता है युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है और फतेह हमारी है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वचन बोलते हैं, ना तो बल से ना तो सामर्थ से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से सब होगा। लेकिन जब परिस्थिति आती है ना, हम सब भूल जाते हैं। हम हमारे एक्सपीरियंस को पहले लाते हैं बाहर, हम हमारी पहचान को पहले बाहर लाते हैं, कुछ अपने ज्ञान को बाहर लाते हैं, कुछ अपने कॉन्टेक्स्ट को लेकर आते हैं। वचन बोलने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब हालात आती है ना, तब कहो प्रभु ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध तेरा है। गोलियत आज भी दाऊद के नहीं मेरे सामने गिरने वाला है और मैं उसका सर कलम करने वाला हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये डेयरिंग उनके अंदर आई। इन दिनों में आपको डेयरिंग की जरूरत है। उसके लिए आपको खुदा के साथ संगति की जरूरत है। उसके लिए आपको दुनियादारी को कम करते हुए आध्यात्मिक बातों में बढ़ने की जरूरत है। वचन में समय देने की जरूरत है। उसमें खो जाने की जरूरत है। मैंने बहुत पुरानी पोस्ट फेसबुक के ऊपर परसों पोस्ट की और वो पोस्ट कहती है, प्रभु खोजने से नहीं मिलता है, प्रभु में खो जाने से प्रभु मिलता है। हालेलुया। खोजने से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। जब तक उसमें विलीन नहीं हो जाते तब तक वो हमारे अंदर प्रकट नहीं होते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये डेयरिंग ने क्या किया पता है? उनके अंदर एक ऐसी आग लेकर आया, उनके अंदर ऐसी ताकत आई। बिना, जैसे आज ट्रैकिंग के लिए जब कोई जाता है तो उनके पास रस्सी होती है, वो नाना प्रकार के लुक्स होते हैं, छन्नी हथौड़ी होती है, पत्थर के ऊपर मार मार कर उसमें वो नटबोल्ट पिटाकर चढ़ते हैं। उस जमाने में ऐसे गिरजारोहक हमें दिखते हैं, बिना हथियार से, बिना रस्सी से, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लेते हुए। अगर आप देखेंगे आज के डेट में हेलीकॉप्टर घूमते रहते उनको बचाने के लिए, इनके लिए कोई नहीं था। जब चित्र सामने ले रही, मैं थोड़ा सा पागलपन से चित्र सामने लेता हूँ। एक तो वो हथियार ढोने वाले के पास जोनाथन के दोनों हथियार है, तलवार और भाला है। वो दोनों हथियार के साथ अपने स्वामी के पीछे चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये आपको रोज एक बात बहुत आज मैंने सीखी, आपको परमेश्वर के पीछे चलने के लिए केवल डेयरिंग की नहीं जरूरत है, तो आपके अंदर अभी एक ऐसा स्वभाव आना चाहिए कि मैं हर परिस्थिति में जोखिम उठाऊंगा। चैलेंजेस, क्या आज परिस्थिति कुछ भी हो, मेरे शरीर की बीमारी हो, मेरे परिवार की समस्या हो, मेरे बिजनेस नौकरी की समस्या हो, सेवकाई की समस्या हो, इन समस्या को नहीं देखना है। चैलेंज लेकर, जोखिम लेकर, रिस्क लेकर जो कदम बढ़ाएगा उनको परमेश्वर उन चट्टानों से पार करेगा, और जो पार ही नहीं करेगा तो उनको जयवंत भी करेगा। हालेलुया। वहां पर जाने से पहले इनके अंदर डेयरिंग तो आ गई, उन्होंने जोखिम भी उठाई, लेकिन उसके साथ साथ आत्मिक बातों को भी महत्व दिया। उन्होंने परमेश्वर के पास से एक चिन्ह भी मांगा, एक चिन्ह उन्होंने अपने सामने रखा और लगभग उस चिन्ह के अनुसार खुदावन ने उनको जवाब भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका बाजू वाला सोता रहेगा तो आप उसको चिमटी लेकर कहो कि अभी हम लोग बहुत अद्भुत बातें सुनने वाले हैं। चलते पहला शामुएल उसका 14 अध्याय और वचन
8 से लेके आगे, 7 पर हम रुक गए थे, 8 से लेके आगे योनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुष्य के पास जाकर अपने को तूने दिखाए। कौन से मनुष्य को दिखाए? शत्रु को अपने को दिखाए। हम इतने दिन से क्या प्रार्थना कर रहे, कुछ लोग गलत प्रार्थना क्या कर रहे पता है? प्रभु तुझ्या खुश खामाच्या मागे मला लपव, तेरी सूली के पीछे मुझे छिपा। मैं आपको बताना चाहता हूं ये 100% रॉन्ग प्रार्थना है, गलत प्रार्थना है। सूली हमें छुपने के लिए नहीं है, सूली हमें उठाकर चलने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं तेरे सूली के पीछे छुपा ले। अभी छुपने का समय खत्म हो गया है, अभी प्रकट होने का समय आया है। और ये समय आया है संसार को बताने के लिए हमारा राजा भी हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम प्रकट होने के लिए तैयार हैं? क्या अभी भी छुपी हुई हालात में रहेंगे, डरी हुई हालात में रहेंगे? छुपी हुई हालात में, डरी हुई हालात में खरगोश रहता है। कुछ अपने आप को मसीह शेर कहलाते हैं, लेकिन वो छुपकर कहीं ना कहीं, यहां पर भी कुछ आज हम देखने वाले वचन में गड्ढों में जाकर छुप जाते हैं। वो समय खत्म हुआ, अभी आपको तैयार होना है। खुदावन ने इस सेना को तैयार करने जा रहा है जो सामना कर सके और दुष्ट को अपने आप को प्रकट कर सके। इसलिए इन दिनों में खुदावन बहुत लोगों को खड़ा करेगा जो पूना शहर में अलग अलग जगह पर खुदा की महिमा को प्रकट करेंगे। अगर आप महिमा से भरे हो ना तो आप महिमा को प्रकट करोगे। अगर आप संसार की बातों को भरोगे ना, संसार की बातों को प्रकट करोगे। आपके ऊपर आप क्या लेकर चल रहे हो, जो माल आपके जीवन में है उसी का एडवर्टाइज होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है, यदि वे हमसे कहे हमारे पास आने तक ठहरो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहे और उनके पास ना चढ़े। परंतु यदि वे कहे हमारे पास चढ़ आओ, तो हम ये जानकर चढ़े कि यहोवा ने उन्हें हमारे हाथ में कर दिया है और हमारे लिए यही चिन्ह है। दो बातें चिन्ह का। वो कह रहे हैं कि अगर हम इस पहाड़ी को चढ़कर ऊपर जाते हैं और शत्रु अगर हमको देखते हैं और वो कहते हैं कि वहां पर ही रुको, तो ये हमारे लिए चिन्ह होगा कि परमेश्वर ने हमको भेजा नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं हमारे पास चढ़ आओ, तो ये हमारे लिए चिन्ह है कि भले उधर कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम जयवंत होंगे। ये तो पुराना नियम है। नए नियम में परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इस युग के समाप्ति तक मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इन दिनों में चिन्ह की जरूरत नहीं है। चिन्ह उस समय मांगा जाता था, लेकिन इन दिनों में चिन्ह की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिन्ह देने वाला पवित्र आत्मा इस जीवन रूपी शरीर में विराजमान है। परसों भाई आप पता से बहुत अच्छी बात बताई। बाइबल में दिखता है पवित्र आत्मा के बारे में कोई सिंहासन नहीं है। प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय का पहला वचन कहता है, वहां पे मेमने का मतलब यीशु मसीह का सिंहासन है, वहां पे पिता का सिंहासन है, लेकिन पवित्र आत्मा का सिंहासन नहीं है। तो एक सेवक फूट फूट के रो रहा था कि जिस आत्मा से मैं सेवा कर रहा हूं, जिस आत्मा से मेरा जीवन बदला है, उस आत्मा का सिंहासन क्यों नहीं है? तो पवित्र आत्मा ने उसको जवाब दिया, मेरा सिंहासन यहाँ वहां नहीं है, मेरा सिंहासन तू खुद ब खुद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो यहाँ पर विराजमान है। और अगर हमें चलना है, इन दिनों में ज्ञान केवल बांटा जाता है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, बिना आत्मा से बांटा हुआ ज्ञान खतरनाक हो सकता है, आपको तबाह कर सकता है। ज्ञान आपको लेना है, उस व्यक्ति से लेना है जो आत्मा से भी भरा हुआ है। केवल आत्मा भी नहीं चाहिए, उसके साथ ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है कि ज्ञान के बिना बहुत सारे बंदीवास तो गिरे हुए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। चिन्ह ये है, अगर शत्रु कहता है कि हमारे पास आ जा, तो हमारे लिए यह चिन्ह है कि हम लड़ने के लिए जाएंगे। और बाइबल कहती है, तब उन दोनों ने अपने को पलिश्ती की चौकी के पास प्रकट किया। तब पलिश्ती कहने लगे, देखो इब्री लोग उन बिलों में से जहां वे छिपे थे वहां से निकल आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले को पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ आओ, तब तुमको कुछ सिखाएंगे। ये जो दूसरा चिन्ह जो है, योनातान ने कहा, यदि वो कहते हमारे पास आओ,
ये चिन्ह क्या बताता है पता है? शत्रु का घमंड। और योनाथन को पता है परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परमेश्वर अहंकारियों का दुश्मन है। इसीलिए इस चिन्ह को उसने समझ लिया था, यदि वो सोचेंगे कि अरे ये बिल से निकलने वाले चूहे जैसे लोग ऊपर आ रहे हैं, अब उनको अगर मैं कहूंगा ऊपर आ जाओ, इसका मतलब वो अहंकार से भरे हुए लोग हैं और खुदावन इन्हीं अहंकारियों को, इन्हीं ताकतवर लोगों को हम जैसे साधारण लोगों के द्वारा हराएगा। ये चिन्ह था। आपके सामने अगर कोई घमंड की बात करता है ना, इन दिनों में बहुत घमंड से भरे हुए अभिषेक का घमंड है, अपनी ज्ञान का घमंड है, अपने बड़े तजुर्बे का घमंड है, अपनी बड़ी सेवा का घमंड है, धन दौलत का घमंड है। अगर कोई इन बातों का घमंड लेके बात करता है ना, तो उनसे उलझो मत। ओके, जो परमेश्वर की ओर से वो बना रहेगा, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है ये चिन्ह क्या है? आपके जीवन में भी कभी ये घमंड नहीं आना चाहिए। आपके पैर जमीन पर होना चाहिए। आप कितनी भी तरक्की क्यों ना करें, आप कितने भी बड़े स्थान पे क्यों ना जाए, लेकिन आपके अंदर घमंड नहीं चाहिए। क्योंकि नम्रता और परमेश्वर का भय, जिसका सम्मान, जीवन, धन, अब क्या है? नम्रता आणि परमेश्वराचे भय याचे पारितोषिक धन, सम्मान व जीवन आहे। ये सारी बातें वहां से मिलती है। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। आगे जब हम जाएंगे तब योनाथन ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे चढ़ आ, क्योंकि यहोवा ने इस्राएलियों के हाथ में कर देगा, इनको कर दिया है। और योनाथन अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। फलिश्ती योनाथन के सामने गिरते गए। हालेलुया। आप जस्ट सोचो, एक पहाड़ चढ़कर, और इतना टेढ़ा मेढ़ा पहाड़, कोई भी सपोर्ट नहीं है, बिना सपोर्ट का वो चढ़ के जाता है। उसकी सांस फूली नहीं, उसको डर लगा नहीं। बाइबल कहता है जैसे वो चढ़कर गया योनाथन के सामने, योनाथन जैसे ऊपर गया, हथियार लेकर ऊपर चढ़ गया। हथियार ढोने वाले ने जैसा देखा मेरा स्वामी ऊपर पहुंचने वाला है, उसने नीचे से हथियार दिया होगा। जैसे उसने शत्रु की भूमि पर पैर रखा, बाइबल कहता है फलिश्ती उसके सामने गिरते गए। आपने फिल्मों में देखा होगा, ये सारा बनावटी होता है। एक घुसा बनाना तो 10 लोग गिरते है ना, एक्शन फिल्म में। लेकिन मैं आपको रियलिटी के एक्शन घटना बताता हूं। योनाथन और उसके हथियार ढोने वाले ने एक एक वार में 10-10 लोगों को गिराया। हालेलुया। ये कहां से आया? जब आप निडरता से, हिम्मत रखते हुए, परमेश्वर पे आशा रखते हुए, पूरा यकीन करते हुए उसके क्षेत्र में निर्णय लेकर जब एक डेयरिंग के साथ जोखिम उठाकर निकलते हो ना, तो आपका एक वार काफी है। आपके एक वार में हजारों मर सकते हैं। हालेलुया। ये मारामारी वाली बातें नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए मैंने 2 कोरिन्थियों 10:4 को पहले ही बताया। हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है, तो बल्कि आत्मिक है, जो बड़े बड़े गढ़ों को नेस्त नाबूद करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल आगे कहती है योनाथन के सामने गिरते गए, अब उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। यह पहला संहार, क्या लिखा है? प्रकटित काय दिले 14:14 योनाथन व त्याचा शस्त्रवार यांनी जे पहिली कत्तल केली, बस पहली कत्तल, पहला संहार। अभी मुझे एक बात बताओ, कत्तल इनका होना चाहिए था क्या सेना का होना चाहिए था? दुनिया के तरीके से वो लाखों लोग हैं, ये चढ़कर ऊपर आ गए, ऊपर से पत्थर भी मारते तो गिर जाते थे। लेकिन बाइबल कहता है पहला संहार, पहला वार नहीं कहा है। गौर से सुनो शब्दों को, शब्दों में मिस्ट्री है, शब्दों में रहस्य है। आपका यहां से आगे वार नहीं होना चाहिए। अब तक हमने वार किया होगा, एक वार में एक ही गया होगा, लेकिन अभी आपकी प्रार्थना की तलवार इस कदर इस
एरिया के, इस शहर के, इस राज्य के जो बड़े बड़े गढ़ों पर बैठे हुए दुष्ट के लोग है ना, जो अंधकार की शक्ति है ना, जो अंधकार के हाकिम है ना, आपकी प्रार्थना जीवन इतनी सामर्थ्यशाली होनी चाहिए ना, अभी वार खत्म, अभी कत्ल या संहार होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। दो लोगों को देखकर उनको लगा होगा ये क्या चूहे के जैसे लोग आए, लेकिन जब उनकी तलवार चली तो देखो वहां पे आगे जवाब दिया है। क्या जवाब है पता है आपको? ये पहला सवाल जो योनाथन और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे भीगी भूमि में 20 पुरुष मारे गए। आधे घंटे 20 लोग मिले। आधे भीगी जमीन में कितने लोग मारे गए? 20 लोग। मतलब एक संहार में एक ने 10, और यह होने के बाद लाखों की तादाद में लोग हैं, 30,000 रथ है, 6,000 घुड़सवार है, और समुद्र की रेती के समान एक बड़ी सेना है। उन्होंने देखा 2 शॉट में 20। अभी 2 शॉट में 2 नहीं है बाबा। ऐसा जीवन रखो, ऐसी प्रार्थना करो, ऐसा आत्मा में भरो, ऐसे उसके आग में भरो। जब भी प्रार्थना करोगे शत्रु के गढ़ चारों ओर से नष्ट नाबूद होने चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आजकल लोग केवल पारंपरिक की वार कर रहे हैं। अभी 40 दिन में रोज एक वार किया जा रहा है, कभी एक घर में उधर, कभी इस घर में उधर, और 41 दिन से सब बंद। जो 40 दिन में एक वार कर रहे ना, आपको अभी यहां से यीशु आने तक आपको एक वार में कम से कम 10 को हिलाना है। ये ताकत परमेश्वर ने हमको दी है, ये सामर्थ खुदावन ने हमको दिया है। लेकिन किसे मिलेगा? वो जो खुदा के भय में चलेगा, परमेश्वर उसको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। आगे ऐसा दिया है, और छावनी में मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई। 3 प्रकार की थरथराहट यहां पे दिखती है। मैदान के लोगों में थरथराहट हुई। आगे दिया है, चौकी वाले और आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे। 2 शॉट में ही इतने लोग डर गए। ये किसके द्वारा होगा पता है? जो केवल इसी समय में आकर मसीह जीवन जीते ना, उनके लिए नहीं है। जो सच में एक समर्पित मसीह जीवन जीते हैं। अगर कोई बहन है तो उसके पति को, जैसे उस जमाने फलिश्तियों ने जिस प्रकार से बंधन डाला हुआ था इस्राएल पर, अगर आपके पति के ऊपर अगर कोई संसार का बंधन है या कोई भी नशीली बातों का बंधन है, ऐसी कोई अनपढ़ी बातों की बंधन है, उसको अगर तोड़ना है तो उस बहन को आज योनाथन की आत्मा में आना होगा, उस भीड़ में आना होगा, आक्रामक आत्मा में आना होगा। नहीं तो कुछ बहनें केवल इधर ही आत्मिक होगी, लेकिन घर जाने के बाद उनको कुछ नहीं पता चलता है। कितने लोगों ने खुदा के साथ वाचा बांधी और सच में कितने लोग सही समय पर आए, सब बातें खुदा देखता है। हालेलुया, हालेलुया। मैदान के लोगों में थरथराहट हुई, चौकी वाले के लोग जो आक्रमण उनमें थरथराहट आई, और आगे दिया है भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। हालेलुया, हालेलुया। धरती पर भूकंप आया। कैसे आया होगा भूकंप? क्या लगता है आपको? पहाड़ी पे भूकंप आया। कैसे आया भूकंप? हम केवल पिक्चर में देखे हो गए, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड में देखा होगा। वो हीरो एक घुसा मारता होगा, 10 लोग ऐसे गिरते जाते होंगे, भूमि भी हिलती होगी। वो सब दुनिया की बातें हैं। जब इनके एक वार से 10 गिरते थे, ठाक ठाक ठाक, जब 10 गिरते थे तो भूमि का वो आवाज सुनकर आक्रमण करने वाले की भी नाड़े ढीले हो गए। समझ में आ रहा है? आपको केवल कदम बढ़ाना है, अब उसे कहना है, प्रभु मुझे यकीन है तू मेरे साथ है, मैं कोई जंग आज से हारूंगा नहीं, ना हारूंगी नहीं, कोई भी परिस्थिति मुझे झुकाएगी नहीं। इस विषय को हम बहुत आगे लेकर जाएंगे। आप कुछ बातें इसमें है जो आपकी जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरेगी। क्या आपको परमेश्वर प्रोत्साहित कर रहा है? योनाथन की सहायता करने वाला, उस शस्त्र ढोने वाले की सहायता करने वाला, क्या वो मेरी और आपकी सहायता नहीं करेगा? क्या आपके सामने आज जो हालात आपको लग रहा है कि बहुत बिगड़ी हुई हालात है, कैसे मैं जयवंत हूं? आपको इन हालातों पे जयवंत देने वाला खुदावन आज कहता है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं।
इन परिस्थितियों से मत डर, इन हालातों से मत डर, मैं तुझे चैवन करूंगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं